हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है केतरी बायोग्राफी अड्डा किस्से, कविताएं और कहानियों में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जो पुरानी फिल्मों में 50, 60, 70 के दशक में उन्होंने हर फिल्म में काम किया है। दोस्तों, आइए बात करते हैं। आज हम राज मेहरा जी के बारे में, हिंदी सिनेमा के सौभ्य और गंभीर चरित्र अभिनेता की जीवनी, बायोग्राफी, फिल्मी सफर। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में जब कभी चरित्र अभिनेताओं की बात होती है तो कुछ नाम अपने अभिनय और भूमिका की गहराई के कारण विशेष रूप से याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक नाम है राज मेहरा जी। राज मेहरा जी उन चंद कलाकारों में से एक थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में मुख्य धारा के नायक नहीं होने के बावजूद दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी। उनका चेहरा गंभीर, संवादों में संयम और अदायगी में विशिष्ट गरिमा दिखाई देती है। अक्सर वे पिता, पुलिस अफसर, डॉक्टर, वकील जैसी गंभीर भूमिकाओं में नजर आते थे। उनका अभिनय सहज, सजीव और विश्वसनीय होता था। इस जीवनी में हम राज मेहरा जी के जीवन, करियर, योगदान और उनके अभिनय की विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। राज मेहरा जी का जन्म 20 मई 1913 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। उनका मूल नाम संभवतः राजकुमार मेहरा था, परंतु फिल्मों में आने के बाद वे राज मेहरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका बचपन एक सामान्य भारतीय परिवेश में बीता, जहां शिक्षा और संस्कृति को महत्व दिया जाता था। शुरू से ही वे कला और नाटकों की ओर आकर्षित थे। उन्हें स्कूल और कॉलेजों के दिनों में नाटक मंचन का शौक था और वहीं से उनके अभिनय की नींव पड़ी। फिल्मी करियर की शुरुआत राज मेहरा जी का फिल्मी करियर 1940 के दशक के अंतिम वर्षों में हुआ था। उस समय यह वह समय था जब भारत स्वतंत्र हो चुका था और हिंदी सिनेमा अपने नव निर्माण की ओर अग्रसर था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म शहीद लतीफ की फिल्म शिकायत, जो 1948 की थी, आंसू बने अंगारे 1993 की उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनय किया था। राज मेहरा जी को शुरुआती दौर में सहायक भूमिकाएं मिली, लेकिन उनकी गंभीर संवाद, अदायगी और व्यक्तित्व के कारण उन्हें जल्दी ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलने लगी। उनकी पहली उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है शहीद, जो कि 1948 की है, जिसमें उन्होंने एक स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में डॉक्टर, वकील, पुलिस कमिश्नर, न्यायाधीश और पिता की भूमिका निभाई थी। चरित्र अभिनेता के रूप में उन्हें पहचान मिली। कब राज मेहरा जी को मुख्य रूप से एक चरित्र अभिनेता, कैरेक्टर एक्टर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मुख्य किरदारों के साथ सहायक भूमिका निभाई, लेकिन उनका अभिनय कभी भी नायक के प्रभाव को कम नहीं करता था। उनकी मौजूदगी सशक्त और आवश्यक होती थी। उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिकाएं आमतौर पर नायक या नायिका के पिता के रूप में होती थी। वे सख्त लेकिन भावनात्मक पिता के रूप में प्रकट होते थे। उन्हें देखकर लगता था कि वे जो भूमिका निभा रहे हैं न केवल निभा रहे हैं, उनकी संवाद अदायगी में भी गंभीरता, आंतरिक भावनाओं का संतुलन और आवाज की गूंज दर्शकों को बांधे रखती थी। उनकी एक नजर डालते हैं उनकी उल्लेखनीय फिल्मों पर। राज मेहरा जी ने लगभग 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। उनमें से कई फिल्मों में उनका योगदान अमिट है। कुछ प्रमुख फिल्मों की सूची इस प्रकार है। बरसात 1949 की फिल्म। राज कपूर की इस फिल्म में राज मेहरा की भूमिका एक अफसर की थी। यह फिल्म अपने समय की सुपरहिट फिल्म रही और राज मेहरा की भूमिका को भी खूब सराहा गया। दूसरी, आवारा 1951 की फिल्म। राज कपूर और नरगिस की इस प्रसिद्ध फिल्म में राज मेहरा जी के एक न्यायाधीश की भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी में उनका किरदार बेहद महत्वपूर्ण था। तीसरी, श्री 420 1955 की फिल्म। इस फिल्म में राज कपूर के साथ काम करते हुए उन्होंने प्रभावशाली अभिनय किया।
चौथी अनाड़ी 1959 की फिल्म। राज मेहरा ने इस फिल्म में एक डॉक्टर की भूमिका निभाई जो सत्य, नैतिकता और इंसानियत के प्रतीक के रूप में सामने आता है। पांचवी मेरे हुजूर 1968 की फिल्म। इस फिल्म में भी उन्होंने पिता की भूमिका निभाई जो भावनात्मक और सामाजिक परिस्थितियों से जूझता है। 6. 1965 की फिल्म गुमनाम। इस रहस्यमय फिल्म में राज मेहरा ने उस थ्रिलिंग वातावरण में अपने अभिनय से वास्तविकता को पुट दिया। 7वीं कटी पतंग। राजेश खन्ना और आशा पारेख की इस फिल्म में उन्होंने फिर से पिता की भूमिका में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। जानी मेरा नाम 1970 की फिल्म। देव आनंद की हिट फिल्म में राज मेहरा ने पुलिस आयुक्त की भूमिका निभाई जो कहानी को गति देता है। अभिनय की विशेषताएं। राज मेहरा जी के अभिनय में कुछ विशेषताएं थी जो उन्हें बाकी चरित्र अभिनेताओं से अलग बनाती थी। गंभीर और गरिमा। उनकी भूमिकाओं में हमेशा एक गंभीरता और गरिमा होती थी जो दर्शकों को यह विश्वास दिलाती थी कि वह किरदार वास्तविक है। स्वर की शक्ति। उनकी आवाज में भारीपन और स्थिरता थी जो किसी भी संवाद को प्रभावशाली बना देती थी। भावनात्मक संतुलन। जब वे किसी पिता की भूमिका में होते थे तो क्रोध, प्रेम, पीड़ा और आशा सभी भावनाओं को संतुलित रूप से प्रस्तुत करते थे। पारिवारिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व। राज मेहरा अक्सर भारतीय पारिवारिक मूल्यों जैसे सम्मान, कर्तव्य, मर्यादा, जिम्मेदारी को दर्शाते किरदारों में नजर आते थे। सहकर्मियों और निर्देशकों की राय। राज मेहरा जी को इंडस्ट्री में एक अत्यंत सम्मानित और अनुशासित अभिनेता माना जाता था। उनके सहकर्मी उन्हें एक सभ्य, समझदार, समर्पित कलाकार मानते थे। फिल्म निर्माता और निर्देशक उनकी समय की पाबंदी और अपने किरदार को लेकर उनके समर्पण के लिए हमेशा उनकी प्रशंसा किया करते थे। राज कपूर, विमल रॉय, मनमोहन देसाई, शक्ति सामान जैसे प्रमुख निर्देशकों के साथ उन्होंने काम किया, उनकी फिल्मों में काम किया, उनके विश्वसनीय अभिनेता बने रहे। निजी जीवन। राज मेहरा जी का निजी जीवन सरल और शांत था। वे हमेशा अपने पारिवारिक जीवन को फिल्मों से अलग रखते थे। वह बहुत सामाजिक नहीं थे, परंतु इंडस्ट्री में उनके रिश्ते सशक्त और सौहार्दपूर्ण थे। वे अपने बच्चों और पत्नी से एक गहरा प्रेम करते थे और एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति माने जाते थे। दोस्तों, फिल्मों में योगदान का मूल्यांकन। राज मेहरा जी जैसे अभिनेता उस पीढ़ी का हिस्सा थे जिसने हिंदी सिनेमा को एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया। उन्होंने नायक खलनायक के बीच में उन पात्रों को निभाया जो कहानी में गहराई और संतुलन लाते थे। उनका योगदान इस बात में भी है कि उन्होंने पिता और वरिष्ठ पात्रों को एक गरिमा और पहचान दी। उनकी परिस्थिति, उनकी उपस्थिति दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती थी और कहानी को एक सामाजिक आयाम प्रदान किया करती थी। अंतिम वर्ष और निधन। दोस्तों, राज मेहरा जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक फिल्मों में काम किया। 1980 और 1990 के दशक में उन्होंने कुछ एक फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई उन्होंने फिल्में कम करना शुरू कर दी। उन्होंने अंतिम बार 1993 के आसपास फिल्मों में काम किया। उनका निधन 1993 में हुआ था। कुछ लोग 1986 में भी उनका निधन को मानते हैं। दोस्तों, जिससे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने एक अनुभवी और गरिमामयी अभिनेता को खो दिया। राज मेहरा जी की विरासत आज भी जीवित है। उनके अभिनय के अंश आज भी फिल्मों में देखे जा सकते हैं। यूट्यूब और टीवी चैनलों पर उनकी फिल्मों को देखकर नई पीढ़ी उनके अभिनय से परिचित हो सकती है। उनकी तरह के किरदार अब भी फिल्मों में आते हैं, लेकिन जिस सादगी और संजीदगी से उन्होंने निभाया वह दुर्लभ है। उनका नाम हिंदी सिनेमा के सुनहरे युग के उन स्तंभों में आता है जिन्होंने बिना शोर के अपनी फिल्मी दुनिया में छाप छोड़ी। राज मेहरा जी का जीवन और करियर उन तमाम कलाकारों के लिए प्रेरणा है जो बिना स्टारडम के भी कला के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से पहचान बनाते हैं। वे अभिनय के सच्चे साधक थे। उन्होंने फिल्मों को केवल रोजगार या नाम कमाने का माध्यम नहीं माना, बल्कि उसे एक माध्यम समझा, सामाजिक मूल्यों, भावनाओं और जिम्मेदारियों को प्रस्तुत करने का। आज भी भले ही राज मेहरा जी हमारे बीच में नहीं हैं,
लेकिन उनका काम, उनकी फिल्में और उनका अभिनय अमर है। वे हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा एक गरिमामय स्थान पर रहेंगे। हमारा उनको हार्दिक विनम्र सलाम, नमन। दोस्तों, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी एक नया कलाकार के बारे में, जानेंगे उनके जीवन के बारे में, उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपके पास भी अगर राज मेहरा जी की ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर नमस्कार।